जी हाँ, सही पढ़ा आपने। करियर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू साम्स, करियर बर्बाद हो गया साम्स के चक्कर में। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। एथलीट्स जो हैं, इंडियन एथलीट्स, स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो भी एथलीट्स हैं, उनका डोपिंग टेस्ट में आना कोई नई बात नहीं है, वो आते रहते हैं। इवन वर्ल्ड वाइड एथलीट्स जो हैं वो डोपिंग टेस्ट में पकड़े जाते हैं, ठीक है। लेकिन कल मैंने अखबार में खबर पढ़ी, उसमें एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली कि कुछ एथलीट्स के नाम आए थे जो डोपिंग लिस्ट में पकड़े गए थे, लेकिन उनमें से 2 एथलीट ऐसे हैं जो दिसंबर 2019 में पकड़े गए, उनको बैन किया गया साम्स यूसेज की वजह से। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, नैंड्रोलोन, ऐसे सब्सटेंसेस तो ऑफन पाए जाते थे, मैंने काफ़ी बार न्यूज़ में पढ़ा है, लेकिन साम्स मैंने पर्सनली पहली बार देखा है। बिकॉज रिसेंटली ये ट्रेंड चल रहा है साम्स का, तो एथलीट्स पकड़े गए और करियर उनका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। 4 साल का बैन अगर लग जाता है आप पे तो, ठीक है। 2 एथलीट्स जिनके नाम निकल के आए हैं, उनमें से एक फीमेल बॉक्सर हैं 57 केजी की, नीरज फोगट, और ये इंडिया के लिए, ओलंपिक्स के लिए एक अच्छी प्रोस्पेक्ट मानी जा रही थी कि ओलंपिक्स में इंडिया के लिए कुछ कर सकती हैं, जो कि आने वाला 2021 का ओलंपिक्स है। लेकिन अब बैन हो चुकी हैं क्योंकि दिसंबर 2019 से 4 साल के लिए तो ओलंपिक्स गया। दूसरे यहाँ पे जो नाम निकल के आया है वो हमारे ही फील्ड से रिलेटेड, स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप बोल सकते हो, वेट लिफ्टिंग वाले एक एथलीट, इंडियन एथलीट जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 2010 की गोल्ड भी ला चुके हैं, रवि कुमार कटोलू, वो भी एक और साम्स के चक्कर में पकड़े गए हैं। साम नेम इज़ ऑस्टरीन। 2010 कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया और 2014 कॉमनवेल्थ ने उन्होंने सिल्वर लिया। इतने अच्छे लेवल के एथलीट, इतने टॉप क्लास परफॉर्मिंग एथलीट, ठीक है। और उनके बारे में एक हिस्ट्री ये भी निकल के आई खास कि उन्होंने वेट लिफ्टिंग से पहले वो 7 साल तक बॉडी बिल्डिंग करते थे, लेकिन साम्स डेफिनेटली अभी लिए होंगे। और फीमेल बॉक्सर की जो मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से ब्लड टेस्ट में निकल के आया साम्स लिगेंड्रोल। अब ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यही है कि आजकल यूट्यूब पे, चाहे कोई छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, साम्स की प्रमोशन धड़ल्ले से चल रही हैं और कुछ लोग मिसगाइड हो जाते हैं, यंगस्टर्स मिसगाइड हो जाते हैं। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है नहीं, कुछ साल ट्रेन किया नहीं, लेकिन साम खाने हैं या स्टीरॉयड खाने हैं, दूसरों के देख के बॉडी बनानी है, ये चक्कर में पड़ के ऐसा हाल अपना ना कर लें, स्पेशली अगर आप एक एथलीट हो। तो मेरा पर्पज़ ये प्रॉपरली एथलीट्स को अवेयर करना है, बिकॉज चैनल में मेरे एथलीट्स भी फॉलो करते हैं तरह तरह की, जो कि स्पोर्ट्स एथलीट हैं, डिस्कस थ्रोअर हैं या ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। बिकॉज होता क्या है कि हमारे यहाँ पे पटियाला में NIS है, यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल लेवल के एथलीट्स आते हैं और मैं उनसे कई बार मिलता भी हूँ। तो वो बहुत ही मुझे काफ़ी जो होते हैं उनमें से काफ़ी भोले भी होते हैं। उन्हें नहीं पता चीज़ों के बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में नहीं पता, लेकिन उन्हें सिर्फ एक चीज़ पता है कि मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करनी है, ठीक है। जो जूनियर लेवल पे है, थोड़ा सीनियर लेवल पे आके और स्मार्ट हो जाता है, लेकिन जूनियर लेवल वाले को यही होता है कि जो किसी ने बोल दिया, जब वो सप्लीमेंट शॉप पे जाते हैं, जो सप्लीमेंट स्टोर वाला उन्हें गाइड कर रहा होता है, चाहे गलत भी गाइड कर रहा हो, वो उसकी बात मान लेते हैं कि इसको तो पता ही होगा, ये तो बेच रहा है, इसको तो पता होगा। बट वी ऑल नो हाउ थिंग्स वर्क, राइट। तो ऐसे ही एथलीट अगर आप वीडियो देख रहे हो या आपके नोन में है, उन्हें प्लीज़ शेयर कर दो। ऐसे सब्सटेंसेस मत लें, चाहे वो साम्स हैं, कोई आपको ये बोल के बेच दे कि ये तो डोपिंग टेस्ट में नहीं आएगा जी, ऐसे भी बिक रहे होंगे डेफिनेटली कि इसको आप ले सकते हो। स्टीरॉयड्स आ जाते हैं लेकिन साम्स नहीं आएंगे, लेकिन वो भी आएंगे, आपने खुद ये देख रहे हो एग्जांपल। छोटे लेवल के एथलीट हो शायद बच जाओ, लेकिन अच्छे लेवल का एथलीट के डोप टेस्ट हो जाते हैं। ये ना हो कि साम्स के चक्कर में आप अपना करियर बर्बाद कर लो। 4 साल का बैन लगता है तो 4 साल बंदा क्या करेगा, वो उसके बाद आना वापसी पॉसिबल होती है? कितना चांस होता है वापसी? 4 साल आपको मैं बोलूँ कि जिम बंद कर दिया जाए 4 साल आपके लिए, आप किसी और चक्करों में पड़ जाओगे, ठीक है। वो हिसाब हो गया अब। इसी के साथ ही वर्ल्ड वाइड भी साम्स यूज़ करते कुछ एथलीट्स पकड़े गए थे पिछले टाइम में और उन पे बैन भी लगा था। UFC को अगर आप फॉलो करते हो तो जिम वॉलहेड एक ऐसे खिलाड़ी थे जो साम्स यूज़ करते पकड़े गए थे और उन पे 9 महीने का बैन लगा था। ये भी ऑस्टरीन नामक साम यूज़ करते पाए गए थे। इसी के रिगार्डिंग उनकी जो नेशनल एजेंसी है उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी की थी कि कुछ सप्लीमेंट सेलर्स भी अपने प्रोडक्ट्स में साम्स डाल के बेच रहे हैं। जी हाँ, अब इससे डरो मत। सप्लीमेंट सेलर इसका मतलब ये नहीं है कि जेन्युइन जो कंपनीज़ हैं वो, काफ़ी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो लो लेवल की होती हैं या अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्रीज़ की होती हैं जिनका नाम कॉमन नहीं होता। वो ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल देती हैं जो कुछ और ही लिखा होता है कि मसल बिल्डिंग, वो प्रॉपर बताती नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहा करो, उसके बारे में आपको पता नहीं लग रहा है कि एक्चुअली में इसके अंदर है क्या,
ठीक है, उसके अंदर हो सकता है साम हो, कोई भी बैंड सब्सटेंस हो, या कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो। देखो रेप्यूटेड कंपनीज होगी वो ऐसा नहीं करेंगी, वो नहीं करती, ये सिर्फ अंडरग्राउंड कंपनीज के ही काम होते हैं। यही अंडरग्राउंड कंपनीज आपको साम बेचती हैं, यही अंडरग्राउंड कंपनीज कोई प्रोडक्ट बना के बेचती हैं और उसमें मेंशन भी नहीं करती कि इसके अंदर साम है। आपको लगता है कि इससे रिजल्ट बहुत आ रहा है, मेरे फ्रेंड ने खाया यार ये प्रोडक्ट खा ले, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन उसको नहीं पता रिजल्ट अच्छा क्यों आ रहा है, साम्स है उसमें इसलिए आ रहा है, या उसके अंदर स्टीरॉयड है इसलिए आ रहा है, और वो आम आपको अच्छी जेन्युइन कंपनी से नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे सब्सटेंसेस डायरेक्टली भी नहीं लिखेंगे कि इसके अंदर ऑस्टरीन है, ये केमिकल नेम यूज़ कर सकते हैं या नेम चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अंडरग्राउंड प्रोडक्ट से बच के रहो, ये भी मेरा आपको संदेश है। और मेन एथलीट्स को कि कोई आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देना चाहे तो प्लीज़ मत लो, अपना करियर ख़राब मत करना। मुझे इनफैक्ट मैंने साम से पहले वीडियो बनाई है, 1-2 ऊपर आई बटन पे आ रही है, आप देख सकते हो। इनफैक्ट कल ही मुझे एक और ईमेल आई साम्स की, जो मुझे साम्स प्रमोशन के लिए बोल रहे थे यूट्यूब पे, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं गाड़ी सस्ती चला लूँगा या बाइक सस्ती चला लूँगा, लेकिन यूथ को मिसगाइड नहीं करूँगा ऐसी गलत चीज़ें बेच के, ठीक है, प्रमोशन के चक्कर में, पैसों के चक्कर में। थैंक यू।